9 days to go. 9 दिन बाकी আছে, बस 9 दिन. The final countdown to Assam Assembly elections has begun. नमस्कार, माहौल क्या है के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है. तिनकोनिया से शुरू ये कारवां घूमते घूमते भटकते भटकते आज एक उस मंडी में पहुंच गई जहां हर घर के किचन की खुराकी जहां से सप्लाई की जाती है. जी हाँ, मैं मौजूद हूँ तिनसुकिया शहर के गला मंडी में और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जमीन पर माहौल क्या है. मैं ऋषु कलंत्री और मेरे साथ है तिनसुकिया के एक व्यवसायी. शुरुआत उनसे करते हैं कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं. चुनाव 9 दिन बाकी है. आप जब वोट देने जाएंगे आपके दिमाग में और दिल में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे की बात आप पूछ रहे हैं ऋषु जी, तो मुद्दा तो यही है हमारा तिनसुकिया का विकास हो. जो भी सड़कें हैं, नाले हैं, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए, अच्छी बन जाए. और हम आशा करते हैं कि जो भी नेता अभी हमारे चुन के आएंगे वो तिनसुकिया के लिए भला काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारा तिनसुकिया का विकास होगा. विगत 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो क्या आप जो भी विकास हुआ है क्या आप उससे संतुष्ट है? एक वोटर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे आप संतुष्ट है? ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है सरकार. और हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं सरकार से कि थोड़ा बहुत हमें जो भी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा है तो आने वाली सरकार उसे और भला करेगी. एक सवाल और लोगों के जहन में है, सुरक्षा, खासकर व्यापारियों के जहन में, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ. पिछले साल तिनसुकिया में काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ था, तो अब आपको क्या लग रहा है? क्या मन में किसी तरीका का डर है, झिझक है? आपको ऐसा लग रहा नहीं, है? ऐसा कोई तिनसुकिया में कोई डर नहीं है. बहुत अच्छा माहौल है और भाईचारे का माहौल है. और आगे भी हम आशा करते हैं कि हम सब भाईचारा से मिल के रहेंगे और जो भी सरकार आएगी हम कदम से कदम मिला के उनके साथ. ये तिनसुकिया के व्यवसायी जिन्होंने कहा है कि उन्हें विकास चाहिए और जो भी सरकार में आए वो विकास का काम करे. हम कोशिश करते हैं कुछ और लोग से बात करने के लिए. चलिए. नमस्ते. आपका वोट कहाँ है? तिनसुकिया में है? नहीं, यहाँ में नाम नहीं होगा। आपका नाम नहीं है? दादा, आपका नाम तिनसुकिया में? हाय ब्रदर्स, आप लोग तिनसुकिया से हैं? हाँ। आपका नाम तिनसुकिया में है? हाँ। तिनसुकिया विधानसभा में आप वोट करेंगे, राइट? हाँ। आपको क्या मुद्दा है इस इलेक्शन से? इलेक्शन में तो मुझे मुद्दा कोई डेवलपमेंट ही हुआ तो कुछ तो मिला तो नहीं. थोड़ा देर बारिश देने से तो आपका ये रोड पानी पानी हो जाता है. इस बार देखता है. मतलब जो विकास हुआ है आप उससे सहमत नहीं है. अच्छा, ये युवा के तौर पे अगर आपके और मुद्दे जैसे रोजगार हो गया, तो ऐसे और क्या मुद्दे हैं? रोजगार तो देखिए, रोजगार का बात अलग है, सबको अपना क्वालिफिकेशन के ऊपर होता है. लेकिन वही डेवलपमेंट के लिए मुझे जो जब लग रहा है वही होगा. थैंक यू. चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें, यहाँ काम करने वाले मजदूर भाइयों से बात करें. चाचा नमस्कार. तिनसुकिया में वोट बा? 9 दिन बाकी बा. यार इतना अच्छा से नहीं आता भोजपुरी है तो हम हिंदी में आ जाता है. बोलिए. ये आपको इस बार क्या मुद्दा लग रहा है? चुनाव को लेकर आपके क्या मुद्दे हैं? कि आज जो विकास हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वो विकास से आप संतुष्ट हैं? ठीक है. आपके मुद्दे क्या है? मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा तो अब काम करने वाला हम लोग है. हम लोग को सही सुरक्षित रखना है और क्या करना है. सुरक्षित रहेंगे हम लोग काम कर पाएंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे काम नहीं कर पाएंगे. इस बार चुनाव में कौन कौन खड़ा है उसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, ये तो अभी हम नहीं दे. हम लोग को ये सब पर उतना नहीं तो है. आप क्या कैंडिडेट देख के वोट देंगे या पार्टी देख के वोट देंगे? कैंडिडेट देख के ही वोट देंगे. अभी कौन कौन खड़ा है कैंडिडेट में? अब देखेंगे. अभी तो हम लोग तो काम में व्यस्त रहते हैं. अब जब फुर्सत मिलेगा ये संडे में देखना. ये संडे में आप जानकारी लेंगे, जानकारी लेंगे. उसके बाद आप तय करेंगे किसको वोट देना है. अच्छा, अभी तक ये आपके चेंबर रोड साइडिंग में कोई कैंपेनिंग करने के लिए आया है कोई भी नेता? बहुत सारे लोग आ रहे हैं. क्या आपको पता है इस बार एक पत्रकार भी? हाँ, ललन साहनी जी. जानते हैं उनको? जानते हैं. क्या लगता है क्या वो चुनाव में कुछ असर डाल पाएंगे? अब देखिए. अब तो आपको क्या लगता है?
हम क्या बता पाएंगे अब मतलब इसमें। जमीन पे माहौल क्या आप लोग के बीच में, जब आप लोग लोग मजदूर तो भाई बोल लोग ही बात रहा है। करते हैं आपस में, मजदूर भाई लोग बात करते हैं, बोल रहा है चर्चा तो लोग, होती होगी। और लोग बोल रहा है कि ये भी खड़े हैं, इनको भी तो वोट मिलेगा ही, यही सब बात चल रहा है। क्योंकि इस बार हिंदी भाषी की बात करें तो इस विधानसभा सीट से, जो कि पिछले कई वर्षों से हिंदी भाषी उम्मीदवार को यहाँ खड़े किया जाता था, इस बार हिंदी भाषी उम्मीदवार में सिर्फ एक लल्लन सानी है। तो क्या उसका उनको कोई फायदा पहुंच सकता है? अब देखिए, पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है, दोनों है। अच्छा, पिछले साल यहाँ पर पुलिस वालों के और पुलिस का मजदूरों के साथ थोड़ा सा झड़प हुआ था, झड़प जैसा माहौल बना था। क्या वो माहौल सुलझ गया है? वो तो माहौल अभी ठीक है। ठीक है। अभी तो ठीक उस समय आखिर क्या हुआ था? मतलब क्या जो कहा गया था कि मजदूर भाई पुलिस के ऊपर हाथ उठाए थे, क्या वैसा कुछ हुआ नहीं, था? हाथ तो नहीं उठाए थे। अब वो तो समय का भी तो कैमरा सीसीटीवी देखा गया था। हम्म। वो तो देखें, जिस समय प्रशासन लोग देखें वो तो वही लोग अनुमान लगा पाए। हम लोग क्या करें, हम तो देख क्या सकते उस हैं। मामले में मजदूर भाई लोग को न्याय मिला है? न्याय तो वो तो अंदर गए थे, फिर वापस बाहर आए, उसके बाद में क्या हुआ है ये तो जानकारी नहीं है हमारे पास। चाचा वो बोला रहे हैं। अच्छा, आपका वोट तिनसुकिया में? मेरा नहीं है, अरुणाचल। अरुणाचल है आपका चाचा? आपका वोट है तिनसुकिया में? है। बताइए इस बार आपका क्या मुद्दा है? आप जब वोट देने जाएंगे आपके दिमाग में क्या रहेगा, क्या सोच के वोट डालेंगे? अब जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। नहीं वो ठीक है, आप हम ये नहीं जानना चाह रहे कि आप वोट किसको देंगे, किस दल को देंगे, किस कैंडिडेट को देंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं आपके मुद्दे क्या है, क्या यहाँ जो विकास हुआ उससे आप खुश है, संतुष्ट है, क्या मुद्दा है? मजदूरों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या सरकार वो सुविधा आप लोग को प्रदान कर पाई है? उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अच्छा, वो समय आएगा तो बताया जाएगा, देखा जाएगा। मतलब आप अपने पत्ते को ऐसे बंद रखेंगे? बंद नहीं रखेंगे, समय आने के बाद देखा जाएगा तब। ये एक भाई कहते हैं कि ऐसे मुद्दे बोल के तो कुछ नहीं है, अभी काम में व्यस्त है, आने वाले संडे को देखेंगे इस बार मैदान में कौन कौन है, उसके बाद इस पे वे सोचेंगे कि वोट किसको देना चाहिए। तो दूसरा भाई कहते हैं कि अभी तो पत्ते को हम बंद करके रखे हैं, समय पे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए हम इससे, आपका भी वोट तिनसुकिया में है? मैं 11 नंबर का ही वार्ड का वोटर हूँ। 11 नंबर, क्या नाम, आपका नाम क्या है? मैं दिलीप गुप्ता हूँ। दिलीप गुप्ता। अगर हम आपसे पूछे आपके क्या मुद्दा है इस बार आपके दिमाग में? मेरा तो जितना आवश्यकता था सारा पूर्ति हो रहा है। जो सड़क चाहिए था वो मिल रहा है, जो विकास चाहिए था मिल रहा है, बच्चा का पढ़ाई की सुविधा, स्वास्थ्य का सुविधा, अनगिनत जितने भी सुविधाएं हैं, जितने भी अनुदान है, अभी महिला को जो अरुणोदय मिला, आपको गैस का उज्जवल फंड मिला, वो सारे फंड से मैं खुश हूँ। तो आप मोदी जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जितना विकास किए वो बहुत, यानी आप पूरी तरीके से सहमत है। सहमत। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की, आइए। क्या नाम है आपका? नवीन बरेलिया। लाइव चल रहा है कैमरा पे। नवीन बरेलिया। साइडिंग पर चैम्बर रोड पे आपकी दुकान है? यस। चुनाव कुछ ही दिनों में है, या क्या मुद्दे हैं आपके? एक व्यापारी के तौर पे क्या मुद्दे हैं और एक सिटीजन और वोटर के तौर पे क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो ऐसे नहीं, पहले भी हम लोग जो एमएलए थे अच्छा काम किया है, ठीक है। रोड वोड का लिए था तो रोड बना भी था, बाद में वो पाइपलाइन को लेके और अपने नाला को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे। एक्चुअली में जब को काम करेंगे तो कुछ कमी भी आएगी, ऐसे हमें कोई शिकायत नहीं है। और अभी हम सोच रहे हैं पुलकदा जो आ रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे और व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेंगे, यही आशा है। आप कैंडिडेट देख के वोट देंगे या पार्टी देख के वोट देंगे? देखिए, इसमें दोनों से बात है, कैंडिडेट और पार्टी। अब जो बात बोले कैंडिडेट कोई खराब नहीं है, न कांग्रेस के हैं, न बीजेपी के हैं, न इंडिविजुअल है। तो देखते हैं उस टाइम में मन किस तरफ क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और है, अभी हाल ही में मारवाड़ी समाज ने खुलकर एक सभा करके उस पर एक राजनीतिक दल का समर्थन दिया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या किसी भी समाज को इस तरीके से खुलकर किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन में उतारना चाहिए? देखिए, इसकी समाज के तौर पे अगर बात करें इसकी तो? मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? अभी ये किस बात पे हुई, क्या मीटिंग में बात हुई, मुझे जानकारी नहीं है। मैं उसमें मीटिंग में गया था
वहाँ क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई इसमें तो मैं बता नहीं पाऊंगा। इनका कहना है कि सड़कें एक समस्या जरूर है, मगर वे इनकी बातों से लग रहा है कि वे खुश है इस सरकार से, इनके कामों से वे खुश है। और रही मारवाड़ी समाज के अभी हाल ही में किए गए ऐलान को लेकर वो चुप्पी रखना चाहते हैं। वे फिलहाल उस पर कुछ प्रतिक्रिया जारी नहीं करना चाहते। कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें। दादा नमस्कार, तिनसुकिया में वोट है आपका? नहीं, कहाँ में है वोट? वो बिहार में। बिहार में? तब आप हमारे काम के नहीं है फिलहाल के लिए। चलिए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। ए गाड़ी का ड्राइवर नहीं है आप? है ना ड्राइवर जी? भैया साइड दे, तनिक साइड दीजिए। ओ ड्राइवर भैया, आपका वोट कहाँ में है? तनिक साइड दो, इधर आइए। तिनसुकिया में है? तिनसुकिया विधानसभा सीट में वोट देंगे जी। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में तो बीजेपी आने का मुद्दा है। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा मतलब हम लोग का जो रास्ता है हाँ उसको पूरा गड्ढा है, इतना चाराली तक है आपका। मेरा घर तो चाराली पड़ता है। बहादुर चाराली आपका? जी। अच्छा। पूरा रास्ता पूरा हम लोग का गांव का भी रोड बना नहीं है। बनेगा बनेगा बोल के बहुत दिन से बना ही नहीं है। जब भी होता है पास होता है फिर आदमी आके फोटो उठा के लेके जाता है। अभी तो बच्चा लोग भी स्कूल जाता है, वहाँ स्कूल है। हम लोग का गली है छोटा सा, इतना इतना कीचड़ होता है। तो मतलब अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में यहाँ कैसा विकास हुआ है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या विकास? काम तो अच्छा किया है, ये नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग का मेन प्रॉब्लम है जो रोड बन रहा है ना। बच्चा लोग स्कूल जाता है, हम लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा बच्चा लोग जाता है स्कूल, रोड तो बनना जरूरी है। मतलब सड़क आपके लिए एक मुद्दा है जी। और सड़क पे काम नहीं हुआ है, उसको लेकर आप में परेशान है, आप परेशान हैं जी। और वोट देते वक्त ये चीज आपके दिमाग में जी। है। इसके अलावा अगर आपसे मुद्दा की बात करें, आप जैसे ड्राइविंग करते हैं, जी। गाड़ी चलाते हैं, तो यातायात की समस्या, पुलिस का व्यवहार को लेकर, पुलिस का तो कोई समस्या नहीं। यातायात में यहाँ ट्रैफिक में पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग का थोड़ा झमेला होता है। और जैसे ड्राइविंग करते हैं आप लोग, ये ड्राइवर आप लोग गलामाल मंडी में अपनी गाड़ियां लगाते हैं, तो आप लोग के लिए यहाँ पे कोई सुविधा सरकार की तरफ से किस तरीका की सुविधा की व्यवस्था सरकार की की गई है? तरफ से तो सुविधा हम लोग को अभी तक मिला नहीं है, फिलहाल अभी तक मिला नहीं है सरकार का तरफ से। कुछ भी ऐसे फैसिलिटी है नहीं, फैसिलिटी ड्राइवर का है नहीं। तो क्या इस बार आपको क्या लगता है, क्या माहौल क्या है? आप लोग जैसे आपस में जब ड्राइवर लोग बात करते हैं शाम को थक हार के चाय पे, जब आप लोग यही आपस में बात चाहते करते हैं तो माहौल क्या लग रहा है? क्या सुविधा ड्राइवर के परिवर्तन, लिए भी होना चाहिए। तो क्या परिवर्तन जैसा माहौल लग रहा है या लग रहा है जो है वही रहे? नहीं, परिवर्तन तो थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। नहीं, अभी आने वाला जो चुनाव है उसमें आपको क्या लग रहा है? परिवर्तन का माहौल है? आने वाला जो चुनाव है वो तो परिवर्तन होगा बोल के लोगों से तो सुन रहा हूँ, लेकिन और अच्छा बात है होने से, तो मेरा तो यही ठीक है। चलिए चलिए कुछ लोगों से हम और बात करते हैं। नमस्कार, मैं मोजो न्यूज से। चुनाव अभी कुछ ही दिन बाकी है जी। व्यापारी है आप जी। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? जब वोट देने जाएंगे दिमाग में क्या चल रहा होगा? ऐसे कुछ खास मुद्दे तो है नहीं, सब कुछ ठीक ही चल रहा है टाउन में, बट थोड़ा ट्रैफिक को लेकर जो समस्याएं हैं वो अगर हल हो जाती तो थोड़ा सा सुविधा हो जाता, वरना मार्केट इसके अलावा विकास, अगर विकास की बात करें पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है विकास पर्याप्त हुआ है? आप संतुष्ट है या विकास कहीं घूमने गया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो है, बट इससे और बेहतर भी हो सकता है। सड़कों का क्या हाल है आपके शहर की? सड़कों का अगर बात करें तो जैसे कि जो नेशनल हाईवेज है उनमें थोड़ी सी सुधार हो सकती है, और टाउन की सड़कें थोड़ी ठीक है, बट इसमें भी और सुधार की जरूरत है अभी। सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, प्लस नालियों का भी हाल उतना सही नहीं है, उसमें भी थोड़ा सुधार हो सकता है। और बरसात में क्या माहौल रहता है? क्या जो एक कृत्रिम बांध की समस्या आज से 20 साल पहले तिनसुकिया में हुई करती थी, 20 सालों में काफी जो भी सरकारें रही है उन्होंने काफी पैसे खर्च किए होंगे, ड्रेन बनाए होंगे, नाले बनाए होंगे, तो क्या ये समस्या आप लोग की हल हुई है या आज भी वैसी की वैसी है? नहीं, कुछ हद तक तो इसका सोल्यूशन हुआ है, ऐसा बात नहीं। हमारे चैम्बर रोड में तो ऐसे पानी लगने की, वाटर लॉगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, मगर अगर आप तिनसुकिया जैसे रंगागुड़ा रोड हो गया, चिरवापट्टी हो गया, हाँ, उधर काफी प्रॉब्लम है, वहाँ पहले भी था, अभी भी है, तो वहाँ कोई निजात नहीं मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्लस जैसे कि जो नालियाँ
तोड़ देते हैं बनाने के नाम पर, वो समय पर नहीं बन पाता, उससे भी काफी दिक्कतें होती हैं लोगों को। रोड में जैसे बहुत जाम रहता है हाँ, हाँ, हाँ। ट्रैफिक छोड़ने के लिए। आपका वोट है तुलसिया में? हाँ, मिसेस का है, मिसेस का है, आपका भी है? मेरा नहीं है। अच्छा, बताइए आप क्या बोल रहे थे रंगागोला रोड में? जैसे रंगागोड़ा रोड में नालिया को तोड़ दिया जाता है बनाने के नाम से, और कितने दिनों तक ऐसे ही छोड़ के रखा जाता है, उसको कोई निदान नहीं किया जाता है उसका, तो इसीलिए ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। उसके लिए पार्किंग का भी सुविधा नहीं है। तिनसुकिया शहर में कुछ पार्किंग का भी व्यवस्था करने से हम लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं समस्या है। समस्या तो है, देखिए समस्या तो हमेशा रहेगी, उसका निदान चाहिए हमेशा। डे टू डे अपडेट होते रह रहा है, तो उसको भी डे टू डे, जैसे ट्रैफिक का समस्या बढ़ रही है तो पार्किंग वर्किंग का समस्या बढ़ाना चाहिए मैंने रखने के लिए सुविधा बढ़ाना। हाँ। मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। इस बार चुनाव में कौन कौन खड़े हैं, आपको इसकी जानकारी है? बिल्कुल, बताएं। बीजेपी की ओर से पुलक गुहाय और ललन जी खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट, और कांग्रेस की ओर से हमारे डेविड फुकन, काफ़ी यंग है वो, तो उनसे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम, लेकिन देखिए अब क्या होता है। आप इन तीनों ही आप जिनका नाम लिए हैं जी। और बाकी प्रार्थी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ कैमरा की वोट लेने के दौरान जो वादे कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी उन वादों पे वो कोशिश करे कि खरे उतरे। एक बहुत अहम बात इन सभी प्रार्थियों के लिए जो इस बार चुनाव में खड़े हैं कि आप वही वादे दे जो आप पूरा कर सकते हैं। इनका कहना है कि जो वोट दे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। बेहतर सुविधा अब भी चाहिए। कई ऐसी समस्या है, सड़कें जैसे कि एक समस्या है जहां सुधार किया जा सकता है, और वो कहते हैं कि वो जानते हैं इस बार चुनाव में कौन कौन खड़े हुए हैं। ये तो समय ही बताएगा कि आखिर सरकार किसकी आएगी। सही, चलिए कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें, जाने की यहाँ जमीन पर माहौल क्या है। चाचा, तिनसुकिया में वोट बा अपना? आपका भैया तिनसुकिया में वोट है? नहीं। नमस्ते दादा, तिनसुकिया में वोट है आपका? हाँ, कहाँ का रहने वाले हैं आप? यहाँ का है बरपाथा। बरपथा। हाँ, आप यहाँ पे ये पान की दुकान कितना साल से लगा के हैं? हो गया 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया, मैंने कोविड के बाद से? हाँ, कोविड से पहले से क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? क्या बोलेगा हम। आप अपना मुद्दा बताओ, जो आपका मुद्दा है। हैं? जो आपके मुद्दे हैं वो बताइए। मतलब आप जब वोट देने जाएंगे, हाँ। आपके मन में और दिमाग में क्या रहेगा, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? जो अच्छा होगा उसके वोट देगा बस। जो विकास लास्ट Correct, 5 साल में हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट है? अच्छा विकास हुआ है? रास्ता तिनसुकिया का अच्छा है? हुआ कुछ तिनसुकिया का सड़क का क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। बांध पानी की समस्या सब ठीक है या कुछ कमी है? कुछ तो कमी रहेगा ही। अभी देखिए चुनाव आने से चुनाव में कौन कौन खड़ा है आपको पता है? पता है तो बताइए। बीजेपी में पुलक गोगोई पुलक गुहाइन और तो मालूम नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस का नहीं तो दिन में यहाँ में रहता है, किसा पता लगेगा मुझे। इस बार एक पत्रकार भी चुनाव में, मालूम है आपको? नहीं पता। चलिए ठीक है भाई लोग, आप लोग का वोट है तिनसुकिया में? नहीं है? बोलने में झिझक है या वोट सच में नहीं है? नहीं है। चलिए आइए कोशिश करते हैं दुकान में बात करें। क्या खबर, ठीक है? आप तबीयत ठीक है? आपका वोट तो तिनसुकिया में ही है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या मुद्दे हैं? आप जब वोट देने जाएंगे आपके दिमाग नहीं है, एक्चुअली हमारा शो चल रहा है। आपके इस बार क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? दिमाग में क्या रहेगा? किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? विकास और शांति। विकास और शांति। तिनसुकिया की सड़कों का अगर हम पूछे तो आपको क्या लग रहा है, क्या हाल है? बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि तिनसुकिया में शांति है, विकास भी है और व्यापार भी अच्छा है। तीनों चीज अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा समय जा रहा है। मतलब आप संतुष्ट हैं? यस। ठीक, चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें। यार भैया, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव वोट तो तिनसुकिया में ही है अपना। क्या मुद्दे हैं आपके, जो आपको लगता है आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं?
क्या बताएं, देखिए अभी तो जो है बताइए, इस पे क्या है? जो है बीजेपी का तो क्या देखते हैं, हवा तो सारा वही है। आपके मुद्दे बताइए। लोग के ऑप्शन कुछ नहीं है। आपके मुद्दे? मुद्दे तो देखिए, आज टाउन की जो हालत है आज के दिन, तो सबको नजर आ ही रहा है आपको। क्या है, खुल के बताइए। पूरी टाउन की नजर हालत खराब है, रास्ते टूटे हुए हैं, गंदगी है, ढंग से नाला सफाई नहीं है। आज हमारे 11 नंबर वार्ड है, आज मेरे हिसाब से 5-6 साल हो गया कोई नाले की सफाई नहीं हुई, कोई सफाई का काम नहीं है। इतनी बार हमने कंप्लेन भी किया पर कोई सुनवाई नहीं। आज जाइए, रास्ते की फुटपाथ की हालत कहीं टूटे हुए हैं, कहीं है आधा पड़ा है, गंदगी है जगह जगह, रोड की हालत। अभी सीएम का आने का प्रोग्राम था तो कुछ रिपेयर हुआ, फिर वो रास्ता फिर टूट गया उसी वजह से। यानी खाना पूर्ति हुआ। खाना पूर्ति मैंने सीएम को हकीकत नहीं दिख जाए उसके लिए काम किया, जनता जाए भाड़ में, यही ना। तो अच्छा, एक तरफ आप बता रहे हैं कि तिनसुकिया का हाल बहुत बुरा है। अगर हम लोग विकास का बात करें तो तिनसुकिया का हाल बहुत बुरा है। तो फिर आप क्या जो यहाँ विकास के दावे किए जा रहे हैं उससे संतुष्ट है? हकीकत बताइए। संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं, एकदम नहीं है। और व्यापार के तौर पे, अगर हम व्यापारी के तौर पे बात करें, व्यापार का क्या माहौल है आज के दिन में? एक मिडिल क्लास व्यापारी का क्या हाल है? बहुत ज्यादा हालत खराब है। अच्छा, मिडिल क्लास के ऊपर तो सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, पैसा का ध्यान नहीं है। सरकार मिडिल क्लास को तो ऐसे निकाल के फेंक दिया है ना कि उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटे लोगों को सरकार पैसा देती है, 5,000, 3,000, 10,000 देती है, बड़े लोगों के पास कमी नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास आदमी है उनके कोई पूछने वाले नहीं। आप एक बहुत अहम बात बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास को तो सरकार निकाल के फेंक दिया, छोटे क्लास को वो पैसे बांट रही है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन अभी पिछले कुछ सालों में देखने मिला है, बैंक में कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए एक क्या ये एक हेल्दी प्रथा है? मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय रोजगार जनरेट करना, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, आपको क्या लगता है क्या चीज ज्यादा बेहतर होना चाहिए? बिजनेस को करना चाहिए, बिजनेस डेवलप करना चाहिए। उसने पैसा बांट के जो आज जो हालत है लोगों की, पैसा बांट के उनको दरकार ही नहीं है काम करने की, क्या करने, पैसा मिल रहा है, सरकार चल रहा है, क्या दरकार है? तो आपका कहने का मतलब जिनको मुफ्त में पैसा मिल रहा है वो अब काम भी नहीं कर रहे हैं, उनका क्या दरकार है उनको? तो उससे तो समाज पे असर पड़ेगा। पड़ ही रहा है असर, और क्या पड़ना है, पड़ रहा सर एकदम। तो अब एक बात बताइए, आपके बात से तो काफी निराशा लग रही है, चाहे विकास की बात करें या व्यापार की बात करें। तो फिर आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि 10 साल का ये परिवर्तन के बाद अगर आज आप में निराशा है, तो फिर ये जो आप बोले कि हवा तो भाजपा का है, मतलब हम खुल के जानना चाह रहे हैं। लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा, क्या करे ऑप्शन क्या बताइए? सेंट्रल बीजेपी की, स्टेट बीजेपी का, अगर हम आज तिनसुकिया में कांग्रेस को ले आए तो क्या कर लेगा कांग्रेस आके तिनसुकिया में? क्या कर लेगा वो? अच्छा, ये आपको पता है तिनसुकिया में कौन कौन खड़ा हुआ है इस बार चुनाव में? कुछ जानकारी है इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं है। नाम तो सुन रहे कि 8 आदमी खड़े हुए हैं। नाम किसके? 3-4 का नाम जानता हूँ। जिनका जानते हैं? कांग्रेस के डेविड, एक अपने बीजेपी के है, एक ललन जी। बीजेपी का कौन है? बीजेपी के फूला गोवाई, ललन जी है, पत्रकार। आपको लगता है कि वो चुनाव में असर डाल पाएंगे? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, यहाँ पे कौन से पॉलिटिकल पार्टी अभी तक यहाँ पे या कैंडिडेट्स प्रचार करने के लिए आई है? अभी तो फर्स्ट टाइम मैं आया था, कल बीजेपी के आए थे। इसके अलावा अभी तक कोई नहीं है? अभी तक कोई नहीं है। कोई मतलब यहाँ पे आप लोग तक अभी तक नहीं पहुँच पाए? इंतजार है। चुनाव में जैसे 9 दिन है वैसे उनका भी इंतजार रहेगा। आएंगे, सब आएंगे, सबको वोट आप पार्टी देख के वोट देंगे? अगर आपके निजी बात करूं, मैं ये नहीं जानना चाहता आप वोट किसको दोगे, लेकिन आप जब वोट दोगे आप पार्टी देख के दोगे या प्रार्थी देख के दोगे? अभी कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, पार्टी देख के दोगे या कैंडिडेट देख के दोगे? मैं ये नहीं जानना चाहता आप किसको दोगे, वो आपका पर्सनल चीज है, वो हमें जानना भी नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे आपका जो वोट रहेगा वो पार्टी लाइंस पे रहेगा या कैंडिडेट को देख कर देंगे? वोट तो देखिए पार्टी के हिसाब से देना पड़ेगा। पार्टी के हिसाब से क्या किया? हमारे साथ ये व्यापारी, इन्होंने कहा है कि निराशा का बहुत है और सरकार ने मिडिल क्लास को चाय में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। यहाँ एक महिला व्यापारी है, छोटी सी। नहीं, आप फर्स्ट टाइम वोटर है, राइट? मुझे देख के ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम वोटर है। नहीं, अरे देखिए, यूथ का डेमोक्रेसी में और आज के दिन में तो ऐसे भी यूथ की संख्या ज्यादा है, यूथ का वॉइस का बहुत महत्व है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है कोई नहीं, आप पहले वोट किए हैं कभी? लास्ट टाइम किया था, ये सेकंड टाइम वोट है, ठीक है। एज अ वोटर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप अवेयर हो यहाँ पे चुनाव में कौन कौन खड़े हुए हैं?
आप वोटिंग पार्टीज देख के दोगे या कैंडिडेट देख के दोगे? एज अ यूथ हम जानना चाहते हैं यूथ के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए मुझे नहीं पता कि कभी तक यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, मतलब टाइम भी नहीं मिला और मैं ध्यान भी नहीं दी ये वाली चीज पे, तो मेरे को पता नहीं है कौन खड़ा हुआ है। जब अभी लेकिन जिस वोटिंग का दिन आप टाइम वोट आए देने जाओगे उसके तो- पहले तो जानकारी ले नहीं, तो लेंगे। आप कैंडिडेट देख के वोट दोगे या पार्टी लाइंस पे दोगे? पार्टी को देख के दोगे या कैंडिडेट को देख के दोगे? कैंडिडेट को देख, कैंडिडेट को देख के। क्योंकि मैटर करेगा ना कि वो चाहे किसी का भी हो, अगर आदमी काम करने वाला ही नहीं होगा चाहे कोई भी पार्टी का, तो देखे मतलब नहीं है। देखे मतलब ये बात आपकी बहुत सही है कि अगर कैंडिडेट काम लायक नहीं है तो फिर देखे तो फायदा नहीं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप यूथ है, शायद टू व्हीलर्स भी चलाती होंगी, आप टाउन में निकलना काफी होता होगा, यूथ लोग काफी घूमते रहते हैं, यहाँ की सड़कों का क्या हाल है? बहुत ही खराब। बहुत ही खराब। कभी डर लगता है टू व्हीलर चलाते हुए? हाँ, काफी बार एक्सीडेंट होते हुए बचे हैं, काफी कितना बार कुछ। रोड का हालत तो बहुत ही ज्यादा ही खराब है। जो भी इस पर जीत के आएगा उनके लिए क्या मैसेज है? जिसके लिए सरकार बन रहा है उनकी तो हेल्प करनी चाहिए, उनको उनके लिए तो बनाना चाहिए, चाहे उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो तो फुलफिल होनी चाहिए, वरना सरकार बना हुआ का सेंस क्या है, कोई यूज नहीं है। क्या नाम है? महक महक क्या? गाड़ो दिया। अभी तो डाल मत दीजिएगा, दिखेगा। ये एक युवती महक गाड़ोदिया, इन्होंने एक बहुत 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 अहम बात कही है कि सरकार जिनके लिए बन रही है अगर उन्हीं के लिए काम ना करे तो फिर ऐसी कोई भी सरकार का क्या फायदा। वो कह रही है कि उनका कहने का मतलब ये है कि हम आपको बना रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरी कीजिए। हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। चाचा, तिनसुकिया में वोट बानी कि बिहार में है? अभी क्योंकि वोट हमारे यहाँ नहीं है बाबू, यहाँ नहीं है ना यहाँ नहीं तब है। तो फिर हम आपसे बात करके फायदा नहीं पहले होगा। रहा है बाबा, पहले हटा दिए यहाँ से, बिहार ले गए, अपना यहाँ पे काट ही दिया है। काट ही दिए हैं। हाँ, नाना काट दिया। इनका वोट बिहार में है तो कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करें। नमस्ते भैया, नमस्ते। आप मार्केट में खरीदारी करने घूम रहे हैं? यहाँ आपकी दुकान है? नहीं, हम माल बेचता है लोग को माल बेचते हैं। आपका वोट कहाँ है? वोट है नहीं हमारा। कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में है? अच्छा, तब तो आप हमारे काम के। কি খবর, ভালো আছে না? কিলো আছে এই চুনাওটো 9 দিন বাকি আছে মাত্র। এজ এ ইউথ কি কব, মানে গোপাল এজ এ ইউথ কি কব, তিনচুকীয়া যেনেকুৱা মানে উন্নয়ন হৈছে বিগত 5 বছৰত সেইটো লৈ তুমি সন্তুষ্ট আছে না? সন্তুষ্ট নাই কাৰণে তো কেণ্ডিডেট জন চেঞ্জ হ'ল, তিনচুকীয়াবাসী সন্তুষ্ট নাই কাৰণে কেণ্ডিডেট চেঞ্জ হ'ল। এতিয়া কেণ্ডিডেট চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত তুমি সন্তুষ্ট আছে? মানে আমিতো চাওঁ, আমিতো নিজে মানে কওঁ মানুহে ভোট দিয়াটো নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, কেনেকৈ দিয়ে মানুহখনে মানে বিবেক ভোট দিয়ক। তুমি পার্টি চাই মিলি ভোট দিব কি ক্যান্ডিডেট চাই কিনে? আমি যিটো অৰাজনীতিৰ আমাৰ চৰিত্ৰ আমি নকওঁ কোনো পাৰ্টিৰ কথা, মানুহে নিজৰ বিবেক। না মই পার্টির কথা মানে মই তোমাক সুধিছো তুমি পার্টি চাই মিলি ভোট দিব কি ক্যান্ডিডেট চাই ভোট দিব? মানুহ নিজে এইটো ৰাইজে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ভোট দিয়ে। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर माहौल क्या है। ये चेंबर रोड साइडिंग बाजार है जहां पर हर वर्ग के लोग आते हैं। यहाँ पे एक बाइक सवार व्यक्ति है, हम इनसे बात करें। नमस्ते दादा, क्या नाम है आपका? अमित सर। कहाँ रहते हैं, घर का है? घर तो माकुम में। माकुम में। यहाँ क्या खरीदारी करने आए? ये ऑर्डर के लिए हम सेल्स में काम करते हैं। अच्छा, आप सेल्स में काम करते हैं। आपका वोट माकुम समस्ती में है? जी जी। तिनसुकिया घूमना लगा रहता है? तिनसुकिया ऑफिस तिनसुकिया में ही है। ऑफिस तिनसुकिया। पिछले 5 सालों में तो आप तिनसुकिया में तो घूमते रहते हैं। पिछले 5 सालों में तिनसुकिया में जो विकास हुआ है अगर उसकी बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या संतुष्ट है? विकास तो हुआ है। संतुष्ट है? संतुष्ट है, मोटा मोटी ठीक ही चल रहा है। सड़कें कैसी है? क्योंकि हमने जब बात की तो 80% लोगों की जो एक पहली शिकायत है, मुद्दा है, वो है सड़क। इस सड़क का हाल बहुत खराब है, थोड़ा तो है। डर लगता है चला। वो ये रेन जब होने से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आपके इस वक्त क्या बोलते रहेंगे जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? माकुम नहीं समझती, आपका वोट भी वही है। हाँ। नहीं समझते, आपको पता है तिनसुकिया के जो विधायक है वो अब वहाँ गया भाजपा की तरफ से वो कैंडिडेट है। और कौन कौन खड़े हैं वहाँ पर, आपको जानकारी है इसकी? अभी तो हमको बीजेपी का ही पता है, खाली बीजेपी का पता है। तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के वोट देंगे? मतलब क्या पार्टी को देख के वोट देंगे या कैंडिडेट को देख के वोट देंगे? एक दूसरा मुद्दा पे वोट देंगे? मुद्दा पर ही वोट देंगे, जो अच्छा काम करेगा उसके ऊपर, जो 5 साल में किया है। तो जैसा
आपका मुद्दा क्या है, क्या रहे इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटी लड़का लोगों को होना चाहिए, ये भी मुद्दा है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी से एक बात याद आई कि लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्या वाकई में अच्छा जॉब पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है? नहीं, वो तो कैंडिडेट के ऊपर बात है। थोड़ा कंपटीशन बढ़ा है, पहले से कंपटीशन है, थोड़ा पहले से है, पहले जैसा नहीं रहेगी, अभी कंपटीशन है। पर जो कैंडिडेट क्वालिफिकेशन अच्छा है वो तो हो ही जा रहा है, तो वही क्वालिटी कैंडिडेट के ऊपर बात होगी अभी। सरकार के लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो भी सरकार में आएंगे, जो भी जीत के आएंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर वो आपकी बात सुन रहे तो आप क्या बोलेंगे? मैसेज ये है कि जो मेरा तो माकूम का है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दे, एजुकेशन में ध्यान दे और अनएम्प्लॉयमेंट में थोड़ा लड़का लोग का देखें और क्या जॉब निकल सकता है। एक और आखिरी सवाल आपसे, क्या ये प्राइस राइज कोई मुद्दा है? आपको लग रहा है कि प्राइस राइज को सरकार ने कंट्रोल में रख के रखा है या फिर वो कंट्रोल के बाहर है? महंगाई तो अभी तक कंट्रोल में ही है, जीएसटी कम गया तो थोड़ा कम गया है, जीएसटी के लिए थोड़ा कुछ कमा है। पहले तो जीएसटी 80% था, अभी 5% हो गया है, तो उसके ऊपर ही रेट लग रहा है। 18% तो आज भी है जीएसटी। नहीं, 5% हो गया है। फूड का आइटम 5% है, कुछ हाँ। आइटम में है, जैसे मैं लेकिन फूड का है तो 5% जीएसटी हो का गया अगर है। हम स्लैब की बात करें तो वो आज अलग-अलग के दिन स्लैब में है। 5% और 18% दोनों है, 12% को सरकार ने हटा दिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली 5% है, कुछ आइटम 12 से 5 में आ गए, कुछ 12 से 18 में चले गए। तो आपके हिसाब से महंगाई फिलहाल अभी कंट्रोल में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे Thank बात you. करने के लिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करें, जाने कि उनके क्या मुद्दे हैं। नमस्कार, কি খবর? ভালো আছে? ঘর কত আপনার? শিবপুরিয়া। ভোট মানে ভোট কোথায়? তিনসুকিয়াত আছে? ভোট তিনচুকীয়া। কি নাম আপনার? মনোৰঞ্জন গগৈ। মনোৰঞ্জন গগৈ। এইবাৰ আপুনি যেতিয়া ভোট দিব, আপোনাৰ কি সমস্যাবোৰ আছে? কি সমস্যা চাই মেলি ভোট দিব? সমস্যানো কি কম আৰু, সমস্যাটো বহুত जी থাকে ऐसे ही तो মানুহৰ। यार सही मिल को কৈতো লাভ নাই। मोबाइल में क्या देख रहे हो? क्या वोट कहाँ पे? तिनसुकिया में या बिहार में? बिहार में नहीं है, तिनसुकिया में है। यहाँ देखो सामने, क्या नाम तुम्हारा? विशाल। तिनसुकिया में है। वोट तिनसुकिया। क्या मुद्दा है इस बार? तुम चुनाव में क्या मुद्दा है तुम्हारे दिमाग में? क्या रहेगा जब वोट देगा तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? जो सरकार अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जो अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम का क्या परिभाषा, मतलब कैसे डिसाइड करेगा कि कौन अच्छा काम करेगा? क्योंकि अब जैसे एक सरकार तो ऑलरेडी 10 साल से है, ठीक है ना, तो उसका काम तो तुम देख लिया है, और बाकी जो लोग खड़ा है जैसे कि कांग्रेस है और इंडिपेंडेंट लोग खड़ा है, तो तुमको क्या लगता है कैसे पता चलेगा कि वो लोग कैसा काम करेगा, नहीं करेगा, अच्छा करेगा, नहीं करेगा? वो कैसे मालूम? देखने से मालूम चलेगा। देखने से मालूम चल जाएगा कि वो काम अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम लोग लास्ट 5 साल का बात करें, क्या तिनसुकिया में काम हुआ है? सही मायने में जमीन पर अगर बात करें, सड़क, नाला, बांध पानी का समस्या, कुछ हुआ है, बहुत से हुआ, नाला वाला बहुत कुछ साफ सुथरा करे। और कोई ऐसा बात है जो तुम बोलना चाहते हैं, जो लोग इलेक्शन में खड़ा हुआ है? ना ना अच्छा, चुनाव में कौन कौन खड़ा हुआ है ये जानते हैं? ना, भाजपा की तरफ से कौन है? पता नहीं, कांग्रेस की तरफ से? पता नहीं। तो फिर ये कब पता चलेगा? चुनाव के एक दिन पहले? ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ व्यापारी से भी बात करें। नमस्कार, क्या क्या हाल है? व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो है ही नहीं, व्यापार तो खत्म है। व्यापार खत्म है? अब तो ऑनलाइन का और का एक और व्यापारी अभी बोला था मिडिल क्लास का हालत बहुत खराब है। बहुत क्या, मतलब व्यापार है ही नहीं, देख लीजिए पूरा रास्ता बाजार खाली पड़ा है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए, आज अब व्यापारी लोग को व्यापार तो चलिए जो भी हम लोग को अपना करना है, तो हमारा तो होते कि हमको मूलभूत सुविधा तो मिलनी चाहिए जो हमको नहीं मिलती। आज सड़क चाहिए, नाला चाहिए, न सड़क है, न नाला है, न बिजली है, बिजली भी पूरा लोड शेडिंग रहता है, और न सुरक्षा है, न 100 डायल काम करता है। तो क्या है, हम लोग को मूलभूत सुविधा तो कम से कम मिले, वो भी नहीं मिलता है। समस्या तो बड़ी बड़ी आपने बता दी। समस्या अगर आप किसी से पूछ लीजिए। सुरक्षा, आपने एक बात कहा है कि ये तो हमने भी कहीं से सुना है, सड़क की हालत खराब है, नाला ड्रेनेज एक समस्या है। सुरक्षा बोल के कि सुरक्षा नहीं है बोल के एक समस्या के तौर पे सामने नहीं आई, तो आप
किस संदर्भ में, थोड़ा आप खुल के बताओ। मैं बता सकता हूँ कि आज मेरे घर में चोरी हुई थी। मैंने फोन किया, एफआईआर ओसी का नंबर था तो मैंने फोन किया, ओसी का फोन आया, फोन किया, उन्होंने आदमी को भेजा, मेरे घर पर आदमी भी आया और आगे उनको सारा इंक्वायरी करके वीडियो फोटोग्राफी ले गए। उसके बाद में मेरे को कहा कि एफआईआर देना है। एफआईआर देने में मेरा नौपुरी आउट पोस्ट है, मैं नौपुरी आउट पोस्ट में बोला हम लोग यहाँ लेते ही नहीं एफआईआर। तो नियम होता है कि कोई भी घटना घटती है तो उस वहाँ के थाने में देना पड़ता है, तो उन लोग बोलते हम लेते नहीं। फिर मैंने दूसरी एफआईआर लेकर सदर में दिया, सदर में बोलते रिसीव करके देंगे ही नहीं एफआईआर। क्यों नहीं देंगे? बोले नहीं 14 दिन बाद में पहले आपकी इंक्वायरी करेंगे कि आपकी चोरी हुई कि नहीं। बोले आप आदमी गए थे ना, तो बोला आदमी जाने से नहीं होगा ना, पहले हम इंक्वायरी करेंगे, आप बोलने से थोड़ा मान जाएंगे। भाई ठीक है, 14 दिन तक चक्कर काटते रहा, मेरे को एफआईआर कॉपी नहीं मिली। लास्ट में 15 दिन बाद में मेरे को एफआईआर की कॉपी मिली। तो आज चोरों के तो सुरक्षा कहाँ है फिर? यानी आपका कहना है कि जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा नहीं, संपत्ति की, आदमी की, किसी चीज की क्या चीज सुरक्षा है? मैंने वहां पर, मैं एफआईआर जब करने गया तो वहां पर देखता हूँ लेडीज आ रही हैं अपनी कोई कंप्लेन लेकर के, उनको भी कहा जाए। उन लोग बोलते मेरे को लिखना नहीं आता एफआईआर, तो बोलते आप लिख दीजिए। बोलते नहीं आप लिखा के लाइए। नहीं, आज थाने का नियम है, अगर किसी को लिखना नहीं आता तो उसको खुद को एफआईआर लिखना पड़ेगा और वो साइन और मोहर लगाएगा। मैं उस टाइम मेरे एफआईआर के लिए थाने में जाता था तो मैंने देखा है चीज। तो मतलब आपका कहना है कि थाने की तरफ से जो एक पब्लिक का प्रति सहयोग होना चाहिए उसमें कमी है, पूरी कमी है। मैंने तो एसपी को भी फोन किया था, सबको फोन किया था मैंने, तो जहाँ जहाँ मेरे को सकता था मैं सबको फोन किया। मेरे पास तो नंबर थे सबके, और उनके पास तो नंबर भी नहीं मिलते हैं। आपके पास आपके चोरी का केस हल हुआ? कोई हल नहीं है, आज तक कुछ नहीं है। मैंने फोटो तक दिया था कि भाई ये आदमी को मेरे पर डाउट है, ये आदमी मेरे घर में आज झाँक रहा था। उसके बाद में भी उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया। मतलब मेरे अगल बगल में सीसीटीवी से देख लीजिए। बोले इतना टाइम किसको चेक नहीं करने का? बोला हम आपके घर में किस दिन चोरी हुई, किस टाइम चोरी हुई, कौन चेक करेगा? मतलब ये व्यवस्था में कमी है। एक व्यवस्था क्यों? आज पुलिस प्रशासन किस लिए है? लोगों की मदद करने। हाँ, तो आज अगर सीसीटीवी दूसरे की कौन चेक करेगा? जांच होना चाहिए, कोई जांच नहीं हुई। गंभीर आरोप है आपके। आप मारवाड़ी समाज से हैं। हाँ। अभी हाल ही में एक मामला है जो कि काफी चर्चा में है। अभी रविवार के दिन मारवाड़ी समाज की तरफ से 52 संगठनों ने एक सभा का आयोजन किया गया था और वे खुलकर किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन में उतरे। समाज का आप एक हिस्सा होने के नाते माने उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से 10,000 से अधिक वोट आपको मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो आपका अपना वोट है, लोग कहते हैं वोट मेरा निजी अधिकार है, इसका जिम्मेदार, इसका कोई ठेका नहीं लेके रखा है। आपको क्या लगता है कि कोई भी समाज किसी भी राजनीतिक दल को इस तरीके से खुलकर समर्थन करना उचित है समाज के तौर पे? देखिए, मैं इस बात के लिए बोलूँगा, सबका अपना व्यू है, सबके अपनी आज़ादी है, बोलने की, करने की सब आज़ादी है। मैं आज लेकिन क्या जो अगर कोई भी नेता बन करके कुछ कमिटमेंट करता है तो उसको पता है उसके पास में क्या पावर है, कैसे जा सकता है। पर आज मेरा वोट तो मैं मेरे हिसाब से दूंगा। मेरा सवाल ये है कि आप जब बोले कि वोट सबका निजी अधिकार है, तो जब वोट सबका निजी अधिकार है तो क्या समाज के कुछ सो कॉल्ड ठेकेदार उस वोट का जिम्मा ले सकते हैं? जैसे कि इसमें किया गया है, ये ऐलान किया गया है, समाज की तरफ से समर्थन दिया गया है। क्या आपको लगता है कि समाज की तरफ से समर्थन देना सही है? मेरा एक बहुत सीधा सवाल है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा दूसरे किसी के पर भी, किसी भी, क्योंकि मैं कोई राजनीति नहीं, मेरा पर्सनल है। मैं अगले के पास में क्या पावर है, क्या नहीं है, अगले का क्या पकड़ है, मेरे को पता नहीं है। वो किस आधार पे क्या वो बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। मैं मेरा वोट का अधिकार मेरे पास में है। यहाँ तक तो मेरी मिसेज का भी अधिकार मेरे पास में नहीं है वोट का, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो किस आधार पर उन्होंने दिया है? तो इसका मतलब जब आप ये बात बोल रहे हैं कि जब वो समाज के तौर पे दिए हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज में आपका भी वोट है, लेकिन आपका कहना है मेरा वोट तो मेरा अधिकार है, तो इसका मतलब उनका जो ये कहना था वो गलत था कहीं ना कहीं? नहीं, मैं कल नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके हाथ में अगर पता नहीं किसी ढंग से अगले ने बना रखा हो तो वो बताएगा, मैं कैसे बताऊंगा? इन्होंने कई समस्या उठाई है। वो कह रहे हैं कि व्यापार का बेहाल है, आप बाजार को देख सकते हैं। वो कह रही है सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस को वर्णन करते हुए बताया कि कैसे इनके यहाँ चोरी हुई। उसके बाद वो एफआईआर के लिए थाना घूमते रहे और आज तक वो केस हल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जब वो थाना गए तो पुलिस जो महिलाओं कंप्लेन देने आई
जिन्हें लिखना नहीं आता था तो पुलिस उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें ये कहा गया कि आप जाके लिखवा के लेके आइए। ये इनका आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि हाल बेहाल है। व्यापारी वर्ग, खासकर मिडिल क्लास व्यापारी का हाल बेहाल है, सड़कें अच्छी नहीं है। पिछले 5 वर्ष में जो विकास हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट है? नहीं, तिनसुकिया में तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं। इनका ट्रैफिक की समस्या देख लीजिए आप, आज एटी रोड में कहीं चले जाइए, चंबल रोड आ जाइए, ट्रैफिक है, डबल पार्किंग। अगर आप स्कूटर 1 मिनट लगा दो, आपके चालान काट देंगे। और ट्रकें डबल लगी रहती है, कभी कोई आके बोलता ही नहीं है कि पार्किंग की समस्या है। और पिछले 5 साल के विकास, व्यवस्था, सुविधाओं को लेकर अगर आपको मौजूदा सरकार को रेटिंग देनी हो स्थानीय तौर पे, तिनसुकिया के तौर पे, तो आपकी रेटिंग क्या रहेगी? मैं तो 0 दूंगा। इसलिए दूंगा 0 क्योंकि आज मेरे 3 नंबर वार्ड में हमारा आउटलेट नहीं है पानी जाने का। मैंने कितनी बार म्यूनिसिपैलिटी में एप्लीकेशन डाल चुका हूं मैं, और कई एमएलए को भी मैंने, जो हमारे एमएलए थे उनको भी घर पे जाकर के उनको बोल के आया था कि हमारा वार्ड का कम से कम आउटलेट म्यूनिसिपैलिटी में खत्म हो गया, मेरे घर के पास खत्म हो जाता है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया आगे तक जाती है, इसको आउटलेट निकलना चाहिए। वो आज तक नहीं निकला। ना हमारे 3 नंबर में आउटलेट है, ना ड्रेन बना है, ना आज रेल गेट की समस्या है, इलेक्ट्रिक की समस्या है। वहाँ 3 नंबर वार्ड में तो हर तरह की समस्या आज भी जस की तस है, जो कांग्रेस के समय में भी थी और आज बीजेपी के समय में भी है। मतलब आपके हिसाब से कोई खास सुधार नहीं है। तो अगर विकास की बात करें तो इनका कहना है कि ये अगर इनको रेटिंग देना है तो इनकी रेटिंग 0 है पिछले 5 वर्ष के विकास के लिए, पिछले 5 वर्ष की व्यवस्था के लिए। चलिए लास्ट 2 लोगों से बात करके माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। भाई কি খবৰ? ভালে আছে? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? ধলা। ভোট অসমত আছে? ক'ত আছে? কোনটো সমষ্টিত আছে? ধলা হাদিয়াত দিব। বিধায়ক কোন আছে? বনি চেতিয়া। অলপ কেইবাৰ চাও ইলেকশ্যন আছে, নিৰ্বাচন আহি গৈছে। এইবাৰ যেতিয়া ভোট দিব তুমি ডেকা ল'ৰা, এইবাৰ যেতিয়া ভোট দিব তোমাৰ মনত কি থাকিব? কি সমস্যাবোৰ আছে তোমাৰ সন্মুখত হ'বলগীয়া? কেনেকুৱা সমস্যা আছে যি ওপৰত তুমি ভোট দিব? আমিতো বুলেন চেতিয়া সড়কের দিন, বুলেন চেতিয়া হদিয়া বিধায়ক আমার ভালেই হয়। ভালে হয়। তুমি তেওঁ যি কাম কৰিছে সন্তুষ্ট আছে? সন্তোষ আমি। ठीक है, चलिए बस आखिरी 1-2 और लोगों से बात करके यहाँ माहौल क्या है जानने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार दादा, কি খবৰ আপোনাৰ? ভালে আছে? ভালে। আপুনি ইয়াত শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছে? হয় হয়। আপোনাৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া বাৰু? মই মজু নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিছো। আমাৰ মানে ইলেকশ্যনটো আহি গৈছে, 9 দিন বাকী আছে। we are trying to take the ground report, মানে কেনেকুৱা বতা আছে, কি বতা আছে আপোনাৰ হিচাপে, মানে আপুনি যোনদিন ভোট দিবলৈ যাব আপোনাৰ মনত কি থাকিব, কি চলিব, মানে কি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আছে? বিগত 5 বছৰত কেনেকুৱা বিকাশ হৈছে, আপুনি সন্তুষ্ট আছেনে? সমস্যাবোৰ ক'লেতো বহুত আছে, তেনেকুৱা দাঙি ধৰিব নোৱাৰে অৱশ্যে, হয় ন? তথাপিও যিকোনো হওক, আৰু এতিয়া পাৰ্টি বাজিটো বিশেষকৈ আমাৰ তেনেকুৱা নহয়, তথাপি চাওঁ আৰু কি হ'ব। বিগত 5 বছৰত যেনেকুৱা ইয়াত কাম হৈছে, বিকাশ হৈছে, উন্নয়ন হৈছে। উন্নয়ন ক্ষেত্ৰততো উন্নয়ন একো হোৱা নাই, কি ডেভেলপ হৈছে? কিন্তু আমাৰ বিধায়ক, বৰ্তমান বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া মানে টেবলত এনে কৈ আছে কি মই বহুত কাম কৰিছো, এনেকুৱা। তেখেতৰ নিশ্চয় তেখেতে কৰিলে হয়, কিন্তু তেখেতৰ যি কেইটা আছে সমষ্টি, আমাৰ তিনিচুকীয়া যিটো সমষ্টি আছে তেনেকৈ বিশেষকৈ কৰিব পৰা নাই, সক্ষম হোৱা নাই। তেওঁ তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ কথা কৈছে, তেওঁ কৈছে মই 90 হ'ব পাৰে, 90% ৰাস্তা মই বনাই দিছো ইয়াত। নাই তেওঁ ক'ব পাৰিব নিশ্চয়, তেওঁ এজন বিধায়ক আছিলে ৰুলিং পাৰ্টি, হয়। আমি ভোটাৰ হিচাপে আপুনি কি কয়? মানে ছেটিছফাইড নহয়। আচ্ছা, আপুনি জানে সেইবাৰ ইলেকশ্যনত কোন কোন কেণ্ডিডেট আছে, কিমান কেণ্ডিডেট আছে? এবাৰ মেইন কেণ্ডিডেট কোন আছে? মানে আমাৰ ডেভিড ফুকন আছে, পুলক গোহাঁই বিজেপিত, আৰু নিৰ্দলিত আছে চাগে কোন লল্লন বোলা। সেইটো আপুনি জানে, আমাৰ মোৰ নিচা এখন পত্ৰকাৰ আছে, আজি পত্ৰকাৰ পৰা তেওঁ নামিলে ইলেকশ্যনত। তেওঁ কৈছে ইয়াত সমস্যাবোৰ ইমান জটিল আছে, ৰাস্তাৰ ড্ৰেইনৰ, কিছুমান ক'ব পৰা নাই, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু হয় তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ বহুত আছে আমাৰ ইয়াত তিনিচুকীয়াতে হওক, আমাৰ বিশেষকৈ বাহাদুৰ চাৰিআলি এৰিয়া হওক, যেনেকুৱা আমাৰ ভিতৰীয়া গাঁও অঞ্চলবোৰ হওক, তেনেকুৱা বহুত বিশেষ আছে, তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ সি সমাধান কৰিব পৰা নাই অৱশ্যে। সমাধান কৰিব পৰা নাই। নিশ্চয় এইবাৰ অলপ চেঞ্জ হ'ব চাগে, মানুহে বুজি পাইছে।
আৰু এটা খালি প্ৰশ্ন, আপুনি এইবাৰ যেতিয়া ভোট দিব আপুনি পাৰ্টি চাই মেলি ভোট দিব কি কেণ্ডিডেট চাই মেলি? মই কেণ্ডিডেট পাৰ্টি চাই প্ৰাৰ্থী পাৰ্টি চাই প্ৰাৰ্থী I hope মানে যোনজন ভাল হ'ব, যোনজন আপোনাক ভাল হ'ব, লাগিব, যোনজন কাম কৰিব য়ংগেষ্টাৰ পাৰিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে তেখেতকে দিম। আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ थैंक यू। धन्यवाद। अगर हम इनकी बात कहें तो ये एक ग्राहक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये वो मंडी है जहाँ पर दुकानदार है, ग्राहक है, वर्कर्स है, गाड़ी के ड्राइवर्स है, तो मजदूर भी है। यहाँ पे विभिन्न जाति के और विभिन्न धर्म के वर्ग के लोग यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे हमने कई दुकानदार से बात की, मजदूरों से बात की, वैसे ही ये एक ग्राहक है। ये कह रहे कि यह समस्या की अगर हम बात करें तो बहुत है। जब हमने उनसे पूछा कि तिनसुकिया के विधायक संजय किसान ने दावा किया है कि उन्होंने बहुत उन्नयन किया है, तो उनका कहना है कि वो दावा कर सकते हैं मगर हमें तो कहीं उन्नयन दिख नहीं रहा है। अगर उनकी बात को मैं अपने लफ्जों में कहूँ तो शायद पिछले 5 साल में तिनसुकिया में विकास कहीं घूमने चला गया था। और वो कहते हैं कि मैं तो विकास वोट कैंडिडेट देख के दूंगा। चलिए अंतिम 2 लोगों से बात करते हैं, आइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? तिनसुकिया में वोट है अपना? तिनसुकिया में अपना वोट है? आपका वोट क्या है? तिनसुकिया में है? हाँ। मैं मोजो न्यूज चैनल से हूँ। 9 दिन बचे हैं चुनाव में। एक व्यापारी के तौर पे आप मेन मंडी में बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? जब आप वोट देने जाएंगे आपके क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे ज्यादा अहम मुद्दे तो जो है वो सेफ्टी है, शांति रहे, सबकी सुरक्षा रहे, व्यापारी आदमी खुल के अपना काम कर सके। आज के दिन आपकी ये सुरक्षा व्यवस्था जो सेफ्टी की बात आप कर रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से। अगर हम विकास की बात करें पिछले 5 सालों में कैसा विकास आपको जो विकास हुआ है, क्या आप उस विकास से संतुष्ट है? अगर तिनसुकिया में सड़क की बात करें, ड्रेन की बात करें, या हल्की सी बारिश में पानी कृत्रिम बांध की जो समस्या है, क्या वो सब हल हो पाई है? आपको क्या लग रहा है, क्या उस पे काम हुआ ये है? समस्या तो सालों साल से चली रही है। अब सरकार कोशिश तो कर रही है, ड्रेन वगैरह सब नए बन रहे हैं, हो सकता है भविष्य में सुधर जाए। लेकिन फिलहाल आज के तारीख में तो अभी तो वो माने अनकम्प्लीट है चीज, तो वो कैसे होगा? वो तो और ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इनकम्प्लीट है ना। कंप्लीट होगा तब समझ आएगा कि भाई वो जो बनाए हैं वो सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। इस बार चुनाव में कौन कौन खड़े हैं? आपको मेन कैंडिडेट्स पे कुछ जानकारी है? इस बार चुनाव में कौन कौन खड़े हुए हैं? जानकारी तो है, एक तो अपने वो गोहाई साहब खड़े हुए हैं बीजेपी से, और एक वो अपने यहाँ से वो नाम अचानक से याद नहीं आता जो अपने पहले के जो एमएलए साहब थे। नहीं, वो तो माकूम से खड़े हैं। वो माकूम से खड़े हैं। वैसे किसका माने पूरे आसाम का बोल नहीं, मैं तिनसुकिया आप तो तिनसुकिया में वोट दे रहे हैं, तिनसुकिया में और कौन कौन खड़े हुए हैं? वो भी आए थे, निर्दलीय एक खड़े हुए हैं जो ललन साहनी जो पत्रकार है वो आए थे। हाँ। आपको क्या लगता है वो पत्रकार के तौर पे कितना असर डाल पाएंगे चुनाव में? पॉलिटिक्स मेरा विषय नहीं है। पॉलिटिक्स आपका विषय नहीं है। थोड़ा अच्छा, आप जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना है तो आप क्या दोगे? आप उनको अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो वो क्या शब्द रहेंगे आपके? ये तो थोड़ा नहीं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं हाँ, मैं समझ उनमें से गया कोई एक आपकी आएगा बात। हाँ। विधायक बन के हमारे लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो भी जीत के आए वो खूब बढ़िया से काम करे, तिनसुकिया का उन्नति हो, तिनसुकिया प्रोग्रेस करे, सबको साथ लेकर सबको साथ में लेके चले, विकास करें। विकास ही मेन मुद्दा है एक्चुअल में। तो देखिए देश का विकास होगा तो ऑटोमेटिकली सबका विकास होगा। विकास मेन मुद्दा है इनका। अगर हम मैसेज की बात करें, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं इस चुनाव में, उनके लिए मैसेज यही है कि जो भी जीत कर आए विकास करे, जिन्होंने आपको जिताया है उनको ना भूले, अपने किए गए वादों को पूरा करें।
आज के माहौल क्या है में तिनसुकिया की इस गली मंडी से हमने कई लोगों से बात करके उनकी राय जानने की कोशिश की, जमीन पर माहौल क्या है जानने की कोशिश की। कल हम फिर लौटेंगे माहौल क्या है कि एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार, शब्बा खैर, अलविदा। देखते रहिए मोजो न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।